हेलो फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके शानदार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सारे सिंसियर और टैलेंटेड और इंटेलिजेंट आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन लेकर के आया हूँ, और वो ऐसा पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट का वो अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के समय में। देखिए वो क्या होता है, और वो ब्रह्मास्त्र है रटना, रट्टा मारना। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो कोई थ्योरी सब्जेक्ट है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ बातें जो हमको ठीक से समझ में नहीं आती है और समझ में आकर के याद नहीं रह पाती है, तो हम अंतिम काम यही करते हैं कि सीधे उसको रटते चले जाते हैं। वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ये जो रटने वाला प्रिंसिपल है ये हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर करता है। थोड़ा बहुत अप्लाई करने में इसका कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन नुकसान तब होता है जब मैक्सिमम आपकी डिपेंडेंसी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए ये रटने वाली स्किल्स पर ही हो जाती है, तब आपका नुकसान है। तो देखिए मैं आपको पूरा इस वीडियो में आखिरी तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या नुकसान है, दूसरा कैसे इससे बचें, कैसे हम समझने की कोशिश करें। और हमेशा ये एडवाइजेबल होता है, बेस्ट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी नॉलेज को रटे ना, किसी भी पॉइंट को रटे ना, उसको समझ करके याद रखने की कोशिश करें। अब देखिए सबसे पहली बात कि रटता कोई भी स्टूडेंट क्यों है। अब देखिए मजबूरी वाला ऑप्शन है, शौक से तो कोई नहीं रटता। अब रटने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि समझ नहीं आता। ठीक है, वाजिब बात है, समझ में नहीं आया इसलिए रटा। लेकिन गौर फरमाने वाली ये बात है कि भाई समझ में क्यों नहीं आता, इसके पीछे 80% जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये रीज़न है कि हम समझने की कोशिश ही नहीं करते ठीक से, और या फिर कोशिश करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश नहीं करते, पूरा 100% डेडिकेशन, विल पावर सब कुछ लगा करके कोशिश नहीं करते समझने की। कैजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा ट्राई किया, नहीं समझ में आया, छोड़ देते, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हम, और इसकी वजह से ही हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। और देखिए होता क्या है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि फटाफट रट डालो, 10-20 बार रिपीट करो, बोलते जाओ। वो आपने कहानी सुनी होगी रटने वाले तोते की। बार बार हम जब किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, सीक्वेंस में रिपीट करते हैं, फिर से उसी सीक्वेंस में रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में और ज़बान पे फटाफट आ जाती है, राइट। अब देखिए ये कई बार ये ईजी तो लगता है और फटाफट ऐसा लगता है कि समाधान हो गया, हमारा पूरा याद तो हो गया हमको सारे पॉइंट, लेकिन अल्टीमेट नुकसान तो आप सब जानते ही हैं। अल्टीमेट नुकसान क्या है कि नॉलेज जरा भी गेन नहीं होता, उस सब्जेक्ट की जरा भी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होती, और अल्टीमेटली पूरे एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का अल्टीमेट मेन पर्पस क्या है? देखिए नॉलेज गेन करना, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना। उनसे हम कोसों दूर चले जाते हैं। एग्जाम तो ठीक है, रट करके जैसे तैसे पास कर भी लेंगे, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या था लाइफ में, एग्जाम को पास करने का या क्वालिफिकेशन लेने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, देखिए पहला नुकसान तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज बिल्कुल गेन नहीं होगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि कई जगह लाइफ में आपका मजाक उड़ सकता है। आपने जैसे तैसे एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन अगर आपको उसकी समझ नहीं है, जो एग्ज़ाम आपने पास किया उस सब्जेक्ट की, तो आप हंसी का पात्र भी बन सकते हो। और आपने वो बहुत ही फेमस और सुपर हिट जो मूवी आमिर खान की वो देखी होगी, 3 इडियट, उसके अंदर में भी जो सीन था चतुर वाला, वो आप सबको ज़रूर याद होगा। वो कितना रटने में एक्सपर्ट था, और जब एनुअल डे पे, टीचर्स डे के किसी ओकेशन पर उसको स्पीच देनी थी, तो जो शब्द वो बोल रहा था स्टेज में खड़ा होकर के बार बार, चमत्कार की जगह बलात्कार, उसको खुद को नहीं मालूम रहता वो क्या बोल रहा है, बस वो बोलता जा रहा था क्योंकि वो उसने रट ली थी पूरी स्पीच को, उसके मायने उसको मालूम ही नहीं था, उसका मीनिंग उसको नहीं मालूम था, और कितना मजाक उड़ गया उसका पूरे कॉलेज के सामने में। आप देख सकते हैं वो सीन, आप जरूर देखिएगा उस मूवी का। अल्टीमेटली देखिए लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना हमको करना पड़ सकता है अगर हम रटने पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो। अब देखिए कैसे ये रटने से छुटकारा पाएँ। अब इसका छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको एकदम तह तक जा करके समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो लाइफ में वैसे भी फिर कुछ काम नहीं आएगा आपका पूरा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, समझना तो पड़ेगा। अब समझे कैसे? देखिए समझने के लिए सबसे पहली बात तो अपने आप को एकदम डिसाइड कर लिए, अपना डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई रखिए, विल पावर और विलिंगनेस जो है समझने की वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको यहाँ दिमाग में 100% तय करना पड़ेगा कि समझ में ना आने जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, मेरे को क्लास में समझना ही है, और 100% अटेंशन पूरा क्लास में लगाना है ध्यान से।
तो ही समझ में आने के चांसेस है। तो सबसे पहला तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको अंदर से ही चेंज करना पड़ेगा, इंटरनली अपनी मेंटेलिटी को ही चेंज करना पड़ेगा। ये जब तक कैजुअल रहेगी कि देखता हूँ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। समझना ही है, कैसे समझ में नहीं आएगा? जब पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तो मेरे को कैसे नहीं आएगा? इस एटीट्यूड के साथ आप जब लर्निंग शुरू करोगे तो समझ में आने के चांसेस बढ़ेंगे, पहला। दूसरा, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात थी, तो क्लास में पूछिए टीचर से, तुरंत पूछिए, बाद में पूछिए, डाउट सेशन में, कहीं पर भी पूछिए। भाई नहीं समझ में आया तो नेचुरल सी बात है ना कि 100 बातें अगर क्लास में डिलीवर की गई तो हो सकता है आपको 80 to 90% समझ में आया हो, 10 बातें समझ में ना भी आई हो, तो पूछो। डाउट का ऑप्शन तो रहता है ना, पर हम गलती क्या करते हैं, हम पूछते ही नहीं है। पूछना चाहिए। तीसरी बात, जो कुछ आपने समझा है, जो कुछ भी आपने समझा है, जितना भी आपको समझ में आया है, राइट, वो किसी न किसी को एक्सप्लेन भी करो। कोई भी अगर आपको ऐसा स्टूडेंट मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहां पर आप उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। जो समझी हुई चीज़ें हम किसी और को एक्सप्लेन कर देते हैं जाकर के, वो और हमारी परमानेंट मेमोरी में चले जाता है और हमारी उस सब्जेक्ट की जो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अनफॉरगेटेबल हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीचर होता है किसी सब्जेक्ट का, उसको आप कहीं से कुछ भी पूछ दो, क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? तो उनका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और बहुत शानदार हो जाती है। तो आप ये वाला तरीका अपनाइए। इसके बाद आप अपने 2, 4, 5 स्टूडेंट में से, फ्रेंड सर्कल में से जो आपके सेम क्लास के हों, उनका आप एक ऐसा सर्कल बना लीजिए जो बहुत सिंसियर हो, ऐसे स्टूडेंट का सर्कल। और रोज़ आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिए, जो बात भी आपने समझी, आज आपने जो समझा है वो उनको एक्सप्लेन करें, कोई और किसी ने कुछ और समझा है वो एक्सप्लेन करें। आपस में आप जब ऐसे नॉलेज शेयर करेंगे, समझी हुई बातों को अपने ईजी लैंग्वेज में जब समझाएंगे, वो आपके और ज़्यादा समझ में वो बात बैठती जाएगी। और स्पेशली जो समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो रोज़ एक ऐसा ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के अंदर रोज़ 1 घंटा डिसाइड कीजिए, आपस में बैठिए, डिस्कशन कीजिए, दोस्तों का साथ भी हो जाएगा, दोस्ती की दोस्ती भी रहेगी, दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय कर पाओगे, साथ में पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी, और आपको वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आने लगेगा वो सब्जेक्ट, राइट? तो ये वाला भी तरीका आप फॉलो कीजिए। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन मैंने आपको बताया, आप किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लेन भी करो, और जो कुछ भी आपने समझा है उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी करो। एक बार हमने समझा है, लेकिन अगर हमने उसको 4-6 महीने तक कभी रिवाइज ही नहीं किया, मान लीजिए वापस, तो फिर उसके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको कैसे भी करके वक्त निकाल के बाद में रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो आपको फिर वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। 4-5 बातें मैंने आपको जो बताई है उसका ध्यान रखिए आप, और अल्टीमेटली अपना विल पावर मजबूत कीजिए कि समझना ही है। पूरी दुनिया को जो बातें समझ में आती है आपको भी समझ में आएगी ही आएगी, कोई रीज़न ही नहीं है कि क्यों समझ में नहीं आएगी। तो ये 4-5 मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं उनको फॉलो कीजिए, रेगुलरली फॉलो कीजिए, और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ मेरे को जरूर बताइए। लेकिन ये रटने का जो ब्रह्मास्त्र है, इसको बहुत इमरजेंसी में यूज़ कीजिए। 100 बातें हैं अगर आपके सब्जेक्ट में, तो 90 बातों को समझिए, 5-10 बहुत टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर रट्टा मारिए। लेकिन 10%, 20% से ऊपर ज़्यादा सिलेबस को आपको रटना नहीं चाहिए, आपको समझना ही चाहिए, सो दैट आपका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा हो सके, और आप जब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सके तो सचमुच में आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो, एक्सपर्टीज़ हो, और आप सोसाइटी को भी सर्व कर सके, राइट? तो क्या फ़ायदा हुआ इन सब टिप्स से, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।